सर्च करें अवामी न्यूज़। मुल्क भर की ताज़ा तरीन खबरों से बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। कश्मीर तर्ज पर पूरे मुल्क के लोगों को कैद करने की साजिश। कृष्णन। कश्मीर की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक हो चुकी है। लोगों को उनके घरों में कैद कर दिया गया है। मौसलाती निज़ाम को टप रखा गया है। उन बातों का खुलासा CPI LM लिबरेशन की मेंबर कृष्णन कोलकाता प्रेस क्लब में नामानिगारों से बता रही थी। उन्होंने इस मौके पर कश्मीर के मौजूदा हालात पर एक वीडियो क्लिप भी दिखाया। साथ ही उन्होंने वहां हो रही इंसानी ज़िंदगी के साथ अमरीयत के खेल पर कहा कि लोग वहां ग़िज़ा और दवाइयों के बगैर जीने पर मजबूर कर दिए गए हैं। कृष्णन ने अपने कश्मीर दौरे के दौरान अपनी ज़ाती मुशाहदे को अल्फाज का जामा पहनाते हुए कहा कि कश्मीर में तानाशाही का मुँह बोलता सबूत दुनिया के सामने है और उसके खिलाफ बोलने पर लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। साथ ही कृष्णन ने NRC पर भी कहा। RSS सोच के साथ जिस तरह से पूरे मुल्क में NRC कराने और नई सिटीज़न बिल लाने की बात की जा रही है, वो हिंदुस्तान जैसे डेमोक्रेसी मुल्क के लिए नुकसान का बायस साबित होगा। मैं ऑल इंडिया पीपल्स फोरम के कैंपेन कमेटी की सदस्य हूँ और CPI-ML लिबरेशन की पोलिट ब्यूरो में पीटना, फिर छोड़ना, फिर दूसरे लड़के को उठा लेना, घरों से लोगों को उठाना, इस तरह का किडनैपिंग, खुलेआम इलीगल किडनैपिंग और ये सब चल रहा है। तो इसकी खबरें तो उसके बाद भी आ रही हैं। अभी 1 महीने से ज़्यादा हो गया है तो अभी और भी मीडिया की खबरें आ रही हैं। लास्टली जो माहौल आपको पैदा किया भारतीय जनता पार्टी ने, वो कैसे चले? माहौल यानी अच्छा माहौल जो है नहीं, बिल्कुल नहीं भाई। BJP ने जो किया है वो तो एक तरह से कश्मीर के साथ भारत के रिश्ते को हमेशा के लिए एक तरह से इरिट्रीवेबली खराब कर दिया है। ये शायद ही दोबारा ठीक हो कभी, इनको ये किया है। कश्मीर के लोगों का तो उसने कश्मीर के लोगों का तो एक तरह का मिलिट्री तानाशाही, तो ये तो भारत के ही अपने लोकतांत्रिक इमेज के लिए तो अच्छा नहीं है कि आप एक मिलिट्री तानाशाही चलाने वाले देश हो गए। खुल के चला, चुप के नहीं चला, खुल के चला। अब एक बड़ा मुद्दा उठाया कि 11 साल के नीचे और 11 साल के ऊपर बच्चे को रिटेन कर जा रहा है। इस मुद्दे को लेकर आप लोग इसके बाद क्या करने जा रहे हैं? व्हाट नेक्स्ट आप लोग का प्लान क्या है? देखिए जो प्लान्स हैं मैं अभी इस तरह से बताना नहीं चाहती क्योंकि मुझे लगता है कि कोई भी प्लान्स मैं ब्रॉडली बता दूंगी, स्पेसिफिकली नहीं। गंभीर मुद्दा, गंभीर प्लान्स ये बहुत गंभीर होता है। हम लोग चाहते हैं कि इसमें जांच हो और जाए। तो सबसे बड़ी चीज़ हम आप लोगों से कहना चाहते हैं कि रोज डेली बिना भूले वो पुलिस से, जम्मू कश्मीर पुलिस, जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछा जाए आपने कितने बच्चों को गिरफ्तार किया, आज कब से रखा है गिरफ्तारी में, किस कानून के तहत रखा है, कहाँ रखा है, ये सवाल उनसे पूछना पड़े। जब पत्रकारों ने पूछा प्रेस क्लब में तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी जवाब नहीं दे पाए, DIG पुलिस चुप रहे, तो ये अच्छा है। इस तरह के सवाल मुझे लगता है उनसे डेली करना चाहिए और तब जाकर के शायद कुछ। तो उनके जो लॉयर थे उन्होंने कहा कि इंतजाम वहां से मिलना चाहते हैं और घूमना चाहते हैं। She wants to move freely. And Mr. Supreme Court Chief Justice Ranjan Gogoi, he said, why does she want to move around in Srinagar? Srinagar is very cold. श्रीनगर बहुत ठंडा है, यूनिट होने का क्या जरूरत, ये बोला। मुझे तो लगता है कि ये बहुत ही शॉकिंग, इन्होंने इनफॉर्मली बोला, लेकिन टेलीग्राफ has covered this as this observation. It was an informal observation, but it is an appalling observation. Where what does he think that the people of Kashmir are not people? It's cold, so they don't need to move around freely. अच्छा एक सवाल जनरल पीपल से मैम, ये कश्मीर से 370 हटाना और NRC लगाना, तो बीजेपी क्या करना चाह रही है? कश्मीर में जो कश्मीर के जरिए जो वो कहना चाहते हैं, मेरे ख्याल से वो भारत को हिंदू राष्ट्र की दिशा में ले जाना चाहिए और इसके लिए वो कश्मीर को जला डाल देंगे और कश्मीर की आग में अपनी राजनीतिक रोटी बाकी देश के लिए सेकेंगे। तो कश्मीर के बारे में वो ये कह रही है कि वहाँ के वो लोग मुसलमान हैं, इसीलिए भारत विरोधी है, इसीलिए पाकिस्तान परस्त है और हमने कब्जा कर लिया है कश्मीर पे और वहाँ से अब लड़कियों को हम उठा ले जाएंगे और शादी कर लेंगे। ये
भाषा दरअसल ये कब्जा करने वालों की भाषा है, ये तानाशाहों की भाषा है, और ये बिल्कुल कश्मीर के लोगों के लोकतंत्र के खिलाफ तो है ही, लेकिन भारत के भी लोकतंत्र के खिलाफ है, भारत के सभी लोगों के, हमारे आपके लोकतंत्र के खिलाफ। और एनआरसी की जो बात है, देखिए एनआरसी जिन हालातों में लगाया गया वो हम लोग जानते हैं कि वो असम के खास संदर्भ में लगाया गया, खास ऐतिहासिक संदर्भ में, लेकिन वहाँ भी जो लगाया गया है वो तो जो चला है और भाजपा शासन में चला है और अभी जो मौजूदा सुप्रीम कोर्ट है उसके अंदर चला है, तो वो बहुत उसके दुखद परिणाम, क्योंकि एक तरह से जो लोग छठे हैं वो इसलिए नहीं छठे हैं कि वो देश के नागरिक नहीं, इसलिए छठे हैं क्योंकि वो गरीब हैं और उनके पास ऐसे कागजात नहीं है जहाँ से वो साबित कर पाए कि वो देश का, शायद हमारे आपसे भी आप पूछें तो नहीं कर पाए। और ये जो वहाँ असम में इतनी खराब स्थितियाँ पैदा हुई उसकी वजह से उसको बीजेपी कह रही है कि आप देश भर में लागू करेंगे, बंगाल में लागू करेंगे, पूरे देश में लागू करेंगे, और उसके साथ में सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लाएंगे ताकि सिर्फ मुसलमानों को साबित करने का वो बचेगा, गैर मुसलमान जो है उनको हम नागरिकता दे देंगे अगर वो बाहरी होगी तो। इसको मुझे लगता है पूरे देश को खड़े होकर के असम से सबक लेते हुए, सीख लेते हुए इसका विरोध करना चाहिए। कहना होगा कि असम के खास संदर्भ में वो किसी समस्या के समाधान के रूप में आया तो ये तो पता चल गया कि समाधान भी पूरा नहीं हुआ, समाधान तो नहीं हुआ, कोई उसको मान नहीं पाया। जो लिस्ट में है उनको भी सरकार कह रही है कि तुमको हम दोबारा तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट करके फिर तुमको फॉरेनर ट्राइब्यूनल में जाना पड़ेगा। कुल मिलाकर के ये देश के बड़े बड़े हिस्सों को, असम को, कश्मीरी जनता को ये कैद करने की दिशा में ले जा रहे हैं, कहीं डिटेंशन कैंप में, कहीं पूरे कश्मीर को कैद कर रहे हैं, कल वो पूरे देश को कैद करना चाहिए। मैम, एक देश का कॉन्स्टिट्यूशन ये नहीं कहता है कि आप किसी को धर्म की बुनियाद पे बिल्कुल, लेकिन देश के संविधान को मानती कहाँ है भाजपा? भाजपा तो खुल करके भाजपा जो आरएसएस के लोग कहते हैं उसको बड़े ध्यान से सुनना चाहिए। भाजपा के लोग, आरएसएस के लोग कहते थे कि 370 टेम्पररी, वो झूठ, टेम्पररी नहीं था, वो परमानेंट था, क्योंकि उसको हटाने का पावर सिर्फ जम्मू कश्मीर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के पास था, लेकिन उन्होंने तो हटा दिया संविधान की ऐसी की तैसी। उसके बाद में वो कहते हैं कि SC/ST रिजर्वेशन को जब तब कहते रहते हैं कि इस पे बहस चलाओ वगैरह, क्योंकि वो कहते हैं वो भी टेम्पररी है, कल को उसको भी हटाना चाहेंगे। वो जो नागरिकता का मामला है, भाई सब जानते हैं कि संविधान में सबसे पहले लिखा हुआ है वी द पीपल ऑफ इंडिया, वहाँ लिखा हुआ है वी आर अ सेक्युलर रिपब्लिक, हम सेक्युलर है, यानी हम धर्म के आधार पर नागरिकता नहीं देते, लेकिन वो उसको बड़े आसानी से बदलना चाहते हैं और उसको कहना चाहते हैं कि हिंदू पहले और उसके बाद में बात। जैसे इजराइल है यहूदियों के लिए, वैसे हिंदू। मैम, आपने एक जगह भी कहा था कि एनआरसी मतलब ये हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, आरएसएस की जो सोच है वो सोच जो है हिंदुओं को फर्स्ट लाने है और वो मुसलमानों हिंदुओं के अलावा जो दूसरी कम्युनिटी है उसको सेकंड पोजीशन में रखना। तो क्या ये सोच नाजी वाली सोच नहीं है मैम? बिल्कुल नाजी वाली सोच है। मैं उसमें सिंपली क्लियर कर दूं कि एनआरसी जो असम में लगा वो हिंदू मुस्लिम के आधार पर नहीं था, लेकिन उसके साथ में अगर आप सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को जोड़ दें तो फिर तो वो हिंदू मुसलमान के आधार पे हो जाएगा ना। वो वहीं से कह रही है कि जो हिंदू छठे हैं उनको हम नागरिकता दे देंगे, जो मुस्लिम छठे हैं उनको हम कह देंगे वो बाहरी है, वो टर्माइट है और क्या क्या है। तो ये भाषा भी जो इंसानों को टर्माइट मानती हो, ये तो नाजियों की भाषा है और ये बिल्कुल नाजी जर्मनी की दिशा में ही ले जाने की साजिश। ये जो सुप्रीम कोर्ट को हम लोग एक तरह से कंट्रोल में करते हैं, तो ये तो बहुत ही सुप्रीम कोर्ट का को कंट्रोल में किया है या सुप्रीम कोर्ट अपने से करे, तो मैं कहने की जगह पे नहीं हूँ। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि अगर सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस ये कश्मीर के मुद्दे में अगर महबूबा मुफ्ती की बेटी कहती है कि मुझे वहाँ पे न सिर्फ माँ से मिलना है बल्कि उनके घूमना है श्रीनगर में, और वो कहते हैं कि श्रीनगर इतना ठंडा है तुम क्यों घूमना चाहते हो, तो ये सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस की बात नहीं लगती है, ये कोई राजनीतिक बात लगती है और यहाँ तक की सांप्रदायिक बात लगती है और बिल्कुल ही लोकतंत्र विरोधी बात लगती है। तो ये मेरे ख्याल से बहुत बड़ा खतरा है पूरे देश के लिए अगर सुप्रीम कोर्ट के ये हालात है तो। और एनआरसी प्रक्रिया को भी सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से चलाया है वो सुप्रीम कोर्ट ही वही थी जिसने एनआरसी में बार बार नए नियम कानून ला करके गरीबों के लिए मुश्किल कर दिया कि वो अपना साबित कर पाए। उन्होंने और इतना कठिन कर दिया कि कैसे लोगों को छांटे ये ज्यादा ये हुआ और ये संवैधानिक अधिकारों को बचाने का काम नहीं करती। मैम, इसका परिणाम क्या होगा, कुछ आपको क्या लगता है? परिणाम तो ये है कि परिणाम तो देश को, जिस देश को हम जानते हैं, जिस देश से हम लोग प्यार करते आए हैं, उस देश को नष्ट करने के ही परिणाम दिख रहे हैं, उसके आसार। अगर हमें इसे रोकना है होने से तो मुझे लगता है कि देश की जनता, धर्म और बाकी तमाम जो हम लोगों को बांटने वाली चीज़ें हैं, भाषा है, धर्म है, बहुत सारी और चीज़ें हैं, बांटने की चीज़ों की कोई कमी नहीं, लेकिन अगर हमने एकता नहीं बनाई
और एकता बना करके अगर हमने एक साथ नहीं कहा कि चलिए हमारी आपस की जो बहसें हैं हम आराम से सुलझाने का तरीका निकाल लें, लेकिन कम से कम भाजपा संघ परिवार को इस तरह से देश पर कब्जा करने और देश के चरित्र को बदलने नहीं देंगे, देश के संविधान को नष्ट करने नहीं देंगे। और अगर हमने कश्मीरी जनता की पीड़ा को सुनने की अभी ये नहीं रखा, उनको सुनने, उनको समझने, उनको महसूस कराने की वो सचमुच में नागरिक बने, वो सचमुच में इंसान, ठीक है, ये अगर हमने नहीं किया तो मेरे ख्याल से हम बहुत बड़ा अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेंगे और तब हम देश को नहीं बचा पाएंगे।